चलिए देखना बेटे, चेप ना ले कहीं से, और चेप रहा हो तो मुझे बताना, मैं चेपूंगा उसको पाइप। भाई चीटिंग ना कर रहा हो कहीं, मैथ में तो सुन नहीं सकता ना मैं, बुक में से ही करना। चलो बेटा 66 नंबर हो गया था, 67 पे ध्यान दीजिएगा। 77 यार। एक बच्चा है, एक पुल के नीचे शायद गुड़िया खड़ी है, वो हाँ गुड़िया है, देखिएगा। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक लड़की जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प। ठीक है, वो बेस ऑफ लैम्प है जो उसके साथ टिकी हुई है। पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। बेस ऑफ लैम्प से चलना स्टार्ट करती है, स्पीड 90 सेंटीमीटर वाली गुड़िया की 1.2 मीटर पर सेकेंड है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, वो लैम्प ग्राउंड से अगर 3.6 मीटर दूर रखी है तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद उसका शैडो कहां बनेगा ये आपको बताना। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप इस डिस्टेंस के हिसाब से एक हाइपोटेन्यूज लगा करके इसको एक ट्रायंगल बना सकते हैं। समझ में आ रही है? लैंप बिल्कुल सीधी रहेगी तो 90 डिग्री बनेगा, और एक ये ग्राउंड पे है हमारा, और ये हाइपोटेन्यूज डाल दिया तो एक ट्रायंगल बन गया। आगे देखिए, लैंप पोस्ट ए बी है, दिख रहे हैं? लैंप पूरे का पूरा लैंप का जो खंबा है वो ए बी है, 3.6 मीटर, हमें ये भी पता है। हाइट ऑफ गर्ल जो सी डी है, सी डी यहां बीच में देखिएगा, जो हाइट ऑफ गर्ल है वो कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो 90 अपॉन 100 मीटर इक्वल टू 0.9 मीटर कर लिया हमने, इसको मीटर में बदल लिया। सेंटीमीटर में गुड़िया थी ना, तो हमने उसको मीटर में बदल लिया। कोई दिक्कत है क्या? ओके, अब स्पीड पता चल गया, तो हमें उस लैंप की हाइट, उस लड़की की हाइट और उस लड़की की चलने की स्पीड का पता चल गया। टू फाइंड लेंथ ऑफ हर शैडो, अब हमें उसके शैडो को पता करना है। एग्जाम्पल डीई, डीई जो है मान लीजिए कि उसका शैडो बन रहा है, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है। द गर्ल वॉक्स बी डी डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। बी से डी तक जाने में वो 4 सेकेंड का समय लगाएगी। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है उसका फॉर्मूला, तो इसलिए हमको 4 सेकेंड लग रहा है। इसमें नीचे कैलकुलेट किया गया है। स्पीड 1.2 मीटर है, बीडी वो डिस्टेंस है, नीचे सेकेंड में 4 मिनट का टाइम है हमारे पास, 4 सेकेंड का। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बीडी इक्वल टू 4.8 मीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? जो बीडी हमारा बीडी हमारा डिस्टेंस था वो अब कैलकुलेट होके 4.8 मीटर निकल गया। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड CDE, अब हम ट्राइंगल ABE और CDE की बात करेंगे। एंगल E इक्वल टू एंगल E कॉमन, दोनों ट्राइंगल में बेटा एंगल E कॉमन है कि नहीं है? है रोनित, समझ में आ रहा है? दोनों ट्राइंगल में एंगल E कॉमन है, हमने ले लिया। एंगल B और एंगल D देखिएगा आप लोग, एंगल B और एंगल D दोनों 90 डिग्री है, ये भी समझ में आ रहा है आपको? बोथ 90 डिग्री बिकॉज लैंप पोस्ट एज वेल एज द गर्ल आर स्टैंडिंग वर्टिकल टू द ग्राउंड। ठीक है, देयरफॉर यूजिंग ए सिमिलरिटी क्रिएशन, दो एंगल बराबर है, एक तो एंगल B और एंगल D दोनों 90 डिग्री बन रहा है, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल E दोनों में कॉमन, तो दो एंगल कॉमन है, तो ए सिमिलरिटी लगा दिया हमने। तो ABE सिमिलर है ट्राइंगल CDE के। वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर
देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो जो हमारा BE होगा वो B अपॉन डी और उसी के साथ AB अपॉन CD, AB अपॉन CD। ठीक है, अब इतना निकलने के बाद हम क्या करेंगे, BD प्लस डी अपॉन डी, BD प्लस डी अपॉन डी इक्वल टू AB अपॉन CD। अब BD जो हमारा है 4.8 है, दिख रहा है आप लोग को पिक्चर में। DE जो आपका है वो आपको पता नहीं, वैसे लिख दिए, और DE भी पता नहीं है। अब AB 3.6 सेंटीमीटर हमने लिखा, और जो CD था वो हमारा 0.9 सेंटीमीटर। इसको जब पूरा कैलकुलेट हम कर रहे हैं तो 4.8 प्लस डी अपॉन डी इक्वल टू 4। दिमाग में चक्कर आ रहा है ना शुभम? मेहनत करो, नहीं तो 10वीं में फिर चक्कर खाओगे। तो 4.8 प्लस डी, और ये डी जो नीचे हमारा डिवाइड में है फ्रैक्शन में, इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 4 के साथ हो जाएगा। ओके, तो 4.8 इक्वल टू 4DE, ये डी को इधर ले आएंगे, प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा। तो 4.8 इक्वल टू 3D, या 4D में से 1D माइनस करेंगे तो 3D आ जाएगा। सो 3D इक्वल टू 4.8 मीटर, सो D इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, तो D इक्वल टू 48 अपॉन 3 इंटू 10। हमने डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दिया है। सो D इक्वल टू 16 अपॉन 10 इक्वल टू 1.6 मीटर, हैंस शैडो इज 1.6 मीटर लॉन्ग। आप जैसे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन से देखोगे, ट्राई करोगे, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू में दिए जा सकते हैं आपको। A vertical pole of length 6 मीटर, आपको दिख रहा है ये जो बुर्ज खलीफा बना है ये 6 मीटर मान लीजिए कि लंबा है। कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, और इसका ये जो शैडो आप देख रहे हैं ये वाला नीचे वाला, ये 4 मीटर लंबा ये बना रहा है, दिख रहा है नीचे वाला, ये शैडो है। On the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 मीटर long। सॉरी, ये वाला जो ऊपर वाला पिक्चर है ये वर्टिकल पोल का है, और ये वाला एक टावर का। तो वर्टिकल पोल जो 6 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा शैडो बनाता है, और इसकी लेंथ पता नहीं है कितनी, हाइट पता नहीं है। जो नीचे वाला आपको टावर दिया है उसका हाइट हमें पता नहीं, लेकिन ये पता चल रहा है कि शैडो 28 मीटर। फाइंड द लेंथ, सॉरी हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर का हाइट पता करना है। हाइट ऑफ पोल AB इक्वल टू 6 मीटर, पहले पोल वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। और लेंथ ऑफ पोल ऑफ शैडो BC 4 मीटर, और लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर जो गिवन है EF इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। हमें फाइंड करना है टावर ED, टावर की जो हाइट ED फाइंड आउट करना है। हम सॉल्यूशन करेंगे, निकालेंगे इसका पहले। इन ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला जो पिलर है या पोल है उसको देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ऊपर वाला और नीचे दोनों ट्राइंगल में एंगल B जो हमारा है, एंगल B और ये एंगल A, हाउ मच? ऐसे फ्री वाली चीजें हमें मिलनी चाहिए। थैंक यू, कल आएंगे मजे। तैयारी कर लिए दवा से? देखिए इन दोनों में आपको दिख रहा है एक एंगल, ये एंगल B ये जो सीधी लाइन पे 90 डिग्री बना रहा है, और एंगल E जो टावर का बेस है ये भी 90 डिग्री बनाएगा। और एंगल C और एंगल FB बराबर है, क्यों? सेम एलिवेशन इन बोथ द केस एज बोथ शैडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम। देखिए CF के बराबर है, इसलिए क्योंकि दोनों सेम ग्राउंड पे शैडो बना रहे हैं, लाइन बिल्कुल सीधी होगी शैडो, इसलिए शैडो का जो एंड पॉइंट होगा, जैसे C है ऊपर वाले में और नीचे वाले में पॉइंट F पे उसका लास्ट एंड पॉइंट है, तो ये एंगल F एंगल C के बराबर। Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF. A similarity creation.
ए सिमिलरिटी क्रिएशन है, हमने इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर बना दिया है। अब हमें पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, we know that if two triangle are similar, ratio of their sides are in proportion. So AB upon D, इसका जो AB है वो DE के बराबर, और जो इसका BC है नीचे वाला वो EF के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है ना। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, बटे में फ्रैक्शन में प्रोपोर्शन नहीं होता है ना। अगर मैं लिखूं 4:4:3 मतलब 4/3। समझ में आ रही बात आप लोग को शिवा? तो AB अपॉन डी है तो 6/D 4/28, सारा वही का वही सेम कैलकुलेशन है। हम लोग जब पूरा इसको करते जाएंगे तो D/42 आ जाएगा। ये जो हाइट है D, ये हमारा 42 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। सो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन। SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। इसमें ये है, ये क्वेश्चन बेटा कराया था क्या मैंने? ये वाला इस तरह का सबसे शुरू में कराया हुआ शायद। याद है ना? PQ लाइन हमने ड्रॉ की थी। इसको नहीं कराया, और शायद बोर्ड पे कराया था इसको। ये वाला दूसरा भी कराया। देखो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया था। ओके बेटे, ये इसको कराऊंगा। ये 3 लाइन का क्वेश्चन है, इसको क्यों कराऊंगा मैं? देखो ना वो स्लाइड में, देखो ना 3 लाइन का क्वेश्चन है ये। करवा रहा क्या भाई? तुम स्लाइड चेक करो कहां तक कराया है, आगे बढ़ो। सब रिकॉर्डिंग में आप लोग देख सकते हैं। ये वाला भी कराया है मैंने, एग्जाम्पल 6 भी कराया है। और नहीं कराया तो बोलो कराऊंगा। देख लो पहले। बोलो भाई। 90 से कराना है बेटे, बोलो। ठीक ठीक है, देखिए। ओके, कोई नो प्रॉब्लम। इन फिगर, if triangle AB is congruent to triangle ACD, ABE, ये वाला ट्रायंगल अंदर की बात कर रहे हैं। पिक्चर ध्यान से देखिएगा। ABE जो ट्रायंगल है, ACD, ACD मतलब एक इस साइड वाला ट्रायंगल और इस साइड वाला जो कलर्ड है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो आपको ये शो करना है कि ADE जो ऊपर वाला छोटा वाला है सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ओके, करते हैं। ADE ABC के सिमिलर है, ठीक है ना। देखिए गिवन है कि ABE ACD के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। प्रूफ हमारे पास क्या है? हमको पता है, गिवन है कि अगर ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, इसका मतलब AB होगा AC के बराबर। बताओ भाई CPCT। corresponding part of congruent triangle are similar, मतलब एक जैसे होते हैं। तो हमारा जो ये AB है वो किसके बराबर होगा? AC के बराबर। ठीक है, अब AE इक्वल टू AD, ये भी CPCT के हिसाब से है। अब ये जो AE है वो हमारे AD के बराबर होगा, क्योंकि corresponding मतलब आमने सामने वाली साइड, corresponding साइड जो होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वो सिमिलर होती है। अब AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये ऊपर वाला है।
डिवाइडिंग 2/1, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन बना है उसको फर्स्ट इक्वेशन से हम डिवाइड करेंगे। तो ऊपर क्या था भाई हमारा AD इक्वल टू A, और हमारा फर्स्ट क्या था AB इक्वल टू AC, लिख दिया ना, डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। डिवाइड करने के बाद देखिए क्या होगा। अभी हमने 3 इक्वेशन ऐसे कैसे रखा है बस, ठीक है, 3 इक्वेशन हमारे बन गए। अब देखो ADE और ABC में एंगल A जो है कॉमन एंगल है, ठीक है, एंगल A कॉमन है, ओके। अगर कॉमन है तो AD इक्वल टू AD अपॉन AB और AE अपॉन AC होगा फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बनाया ना, ठीक है, तो AD अपॉन AB और AE अपॉन AC होगा। सो इसमें ट्राइंगल AD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, SAS सिमिलरिटी क्रिएशन। अब देखो ऐसे साइड एंगल साइड। अब इसमें 3 मैंने इक्वेशन बनाए थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखिएगा, AB AC के बराबर है। दूसरा बनाया था AD AE के बराबर है, मतलब 2 साइड तो हो गए ना, और साइड एंगल साइड, और एंगल कौन सा होगा भाई, कॉमन एंगल, जो बेटा एंगल ए है। तो 2 साइड बराबर हो गए और एक एंगल बराबर होता है, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हो गया, हैंड्स प्रूफ। समझ में आपको? प्रैक्टिस जरूर घर पे करिएगा आप लोग। देखो इन फिगर QR अपॉन QS, फोन में देखो, QR अपॉन QS कौन चाहिए आपको बेटा, QT अपॉन PR, QR अपॉन QS, QT अपॉन PR। देखिए QR अपॉन QS और QT अपॉन PR, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। आपको बस ये शो करना है कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। PQS सिमिलर है TQR के। बेटे यहां पर हमको कितने ट्रायंगल, उससे कोई मतलब ही नहीं, जो गिवन है उस पर फोकस करिए, जो पूछा जा रहा है उस पर फोकस करिए। हम लोग रीजनिंग थोड़ी सीख रहे हैं इसके ट्रायंगल के अंदर गिनो कितने ट्रायंगल, बुझो पहली, ऐसा थोड़ी करना है। गिवन है QR अपॉन QS, यहां देखिएगा, और QT अपॉन PR, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। प्रूफ हमारे पास क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, गिवन है, और PQ अपॉन QP, PQ अपॉन QP, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमारा फर्स्ट बन गया। PR जो है और जो QR है, PR और QP, सॉरी वो दोनों बराबर है, दिया हुआ गिवन है कि QR अपॉन QS एंड QT अपॉन PR, ये गिवन है। तो अगर हम इसमें 1 को पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, QR अपॉन QS एंड QT अपॉन OR, ठीक है। सो इन ट्रायंगल PQS एंड TQR, एंगल PQS और TQR बोथ एंगल्स आर कॉमन, दोनों कॉमन क्योंकि Q उसके बीच में आ रहा है दोनों के। सो QR अपॉन QS, QT अपॉन QP फ्रॉम इक्वेशन 2। सो ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बराबर है, 2 साइड बराबर हो गई, ठीक है, और यहां पर क्या है, आपको ये एंगल बराबर हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल PQS TQR के सिमिलर है SAS सिमिलरिटी के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
देखो साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, तो 6 मीडियन किसको कहते हैं, कोई बच्चा बताए? मीडियन नहीं, मीडियन किसको कहते हैं? ट्रायंगल का मीडियन किसको कहते हैं जी? आप लोग बताइए किसको? हाइट भी इंटरसेक्ट करता है, आपको पता है ना, एक ट्रायंगल का हाइट भी उसको इंटरसेक्ट करता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड मीडियन? कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री भी हो सकता है। एक मीडियन, मैं अभी 7th क्लास में पढ़ाया ये चीज मैंने 7th क्लास में जी, बिल्कुल। मीडियन कभी भी ट्रायंगल को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटे, किसी भी ट्रायंगल को, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, लेकिन हाइट कोई जरूरी नहीं कि उस ट्रायंगल को बीचों बीच बांट दे या आधा आधा बांट, ठीक है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हाइट होता है वही उसका मीडियन भी होता है। आइसोसेलेस मतलब जिसके 2 साइड बराबर। गुड। तो यहां पर देखिए जो पहला ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें आपको ए बी, बी सी, ए डी ये सब दिख रहा है। एबीसी में आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर, ये दूसरे ट्रायंगल के प्रोपोर्शन में, क्योंकि 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं ना, अनुपात में होते हैं। सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अब इससे भी देखते हैं, गिवन है, जो गिवन है ये सारा लिखा हुआ है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या प्रूव करना है? प्रूफ देखिए क्या है हमारे पास। सिंस AD is the median, BD is equal to CD is equal to half upon BC, half into BC। अब देखो BD देखिएगा, BD जो हमारा है CD के बराबर है और हाफ है BC के बराबर। ये BC जो पूरा का पूरा देख रहे हैं, इसका आधा है कि नहीं BD? तो हमने कर दिया हाफ इंटू BC। इस पूरे BC का अगर हाफ से हम मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमको BD मिल जाएगा। सिमिलरली PM इज द मीडियन, दूसरे वाले में PM मीडियन है तो वही होगा QM इक्वल टू RM इक्वल टू हाफ इंटू QR, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे पास जो गिवन है हमने लिख दिया AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PM। तो उसी तरह AB जो होगा PQ के बराबर, EAB ये PQ के बने प्रोपोर्शन में होगा 2। अब BC हमारा जो दिया था 2BD, QR था 2QM इक्वल टू AM AD अपॉन PM, सेम रख दिया हमने। अब AB अपॉन PQ इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। मेरे कराने के बाद आप लोग को घर पे जाके तुरंत इस क्वेश्चन को करना चाहिए, तब जाके दिमाग खुल जाएगा, समझ रहे हैं ना। घर पे जाते बनाइए इसको। सिंस ऑल 3 साइड्स आर प्रोपोर्शनल, AB PQ के, AC PR के और BC QR के प्रोपोर्शनल, बात समझ में आ रही है? सो SSS सिमिलरिटी रूल, 3 साइड बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर। आगे देखेंगे। अब देखो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, हमें ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिएगा पहले एक बार फिर। क्वेश्चन है ABC PQR के सिमिलर है और हमने अभी सिमिलर ABD को PQM के सिमिलर किया है केवल, अभी बाकी है काम। एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। थ्योरम पढ़ाया था ना कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो देखिए B Q के कोरस्पॉन्डिंग है कि नहीं, यहाँ पर B है और यहाँ पर Q। ट्रायंगल में देखिएगा, पहले वाला ट्रायंगल में B का है, B से स्टार्ट हो रही है और दूसरे में Q से स्टार्ट, कोरस्पॉन्डिंग होंगे दोनों ट्रायंगल के। और हम जानते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो ABC और PQR जो ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल B एंगल Q के बराबर है, इक्वेशन 2 में हमने प्रूव किया है। और AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR
हमारा तो पहले से गिवन था क्वेश्चन नहीं। सो हेंस बाय SAS सिमिलरिटी ABC इज सिमिलर टू PQR। आप इसको सिमिलर इस तरह से कर सकते। ओके आप लोग के नेक्स्ट वीक में जो ट्रायंगल कराया जाएगा, डाउट्स आप घर पे जो मैं इस तरह से करा रहा हूं, आपके पास वीडियो भी घर पे होगी, ठीक है, ये नोट्स भी है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जिसको जिस स्लाइड में प्रॉब्लम होगी स्लाइड नंबर नोट करके लाएगा। मंडे और ट्यूसडे के दिन में उसके लिए टाइम दे दूंगा आपको। एक दिन में हो जाए तो बेस्ट है, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में कराएंगे। ट्रायंगल सबसे थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है और चैप्टर्स हो भी जाएंगे, ठीक है। चलिए देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, 4 स्लाइड निकल गए। चलिए अब आप लोग क्या कहते हैं, खतरनाक के लिए तैयार हो जाइए। देखिए सेम वही पिक्चर है, क्वेश्चन अलग। साइड्स AB AC ये सेम वही क्वेश्चन है, हमें बस ये ABC को PQR। अरे भाई तो कर दिया ना हमने, फिर क्यों करा रहे हैं? अच्छा हटो। नहीं क्वेश्चन दूसरा है ये उसी से मिलता जुलता है क्या ये? चलो आगे चलते हैं, देख लेना आप लोग। ये वाला देखिए 6.3 के सेकंड क्वेश्चन को 100 नंबर पे आ जाइए, 100 नंबर की पत्ती निकालिए आप लोग। इन फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ODC OBA के सिमिलर है। एंगल BOC बराबर है 125 डिग्री। BOC सॉरी ये बने हैं 125 डिग्री। CDO 70 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड करना है एंगल DOC मतलब यहां पर क्या बन रहा है एंगल, कौन सा एंगल बनेगा? DCO तो मतलब ये DCO, तो यहाँ C पे कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला खाली रह गया। OAB तो आप यहां देखेंगे ए पर भी क्या एंगल बनेगा। तो एक तो ये दिखाना है आपको, एक ये फाइंड आउट करना है और एक ये 3 एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए गिवन है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू OBA। BOC 125 डिग्री, BOC 125 डिग्री है और CDO 70 डिग्री है, ठीक है। CDO 70 डिग्री अंदर वाला पता है हमको, CDO मतलब ये 70 डिग्री। तो फाइंड ये सब फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। BD इज अ लाइन, इस पिक्चर में हमें पता है कि BD एक लाइन है और इस लाइन के एक तरफ 70 डिग्री बना हुआ है। वी कैन अप्लाई लीनियर पेयर ऑन इट, लीनियर पेयर लगा सकते हैं। BOC प्लस DOC, BOC प्लस DOC मतलब 125 और 170, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए था हमको? सॉरी DOC नहीं दिया हुआ ना, DOC, तो इन दोनों को मिला के 180 डिग्री आना चाहिए था। एक 125 है, दूसरे का पता नहीं, जबकि दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो DOC इक्वल टू इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो 180 में से 125 घटाएंगे 55 डिग्री। हमको पता चल गया कि यहां पर 55 डिग्री आ गया। सॉरी यहां पर DOC में ऊपर 55 डिग्री आ गया। फिर इसी तरह सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में एक तो 70 है, दूसरा 55, तीसरे का पता नहीं, तो 70 55 प्लस कर दिए 70 और 55 और इसका पूरा 180 आना चाहिए। इसको कैलकुलेट करेंगे 180 में से 125 माइनस होगा, DCO हमारा 55 आ जाएगा। DCO ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब हमें जबकि गिवन है
कि ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। देखते हैं कहाँ है, ओडीसी ओबीए दोनों सिमिलर है। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो देखिएगा यहां पर 55 बन रहा है ना, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, मतलब सी पे 55 बन रहा है भैया, तो ए पर क्या होगा, 55 ही होगा। यहां पर देखो कहा जा रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सी यहां है और इसके अपोजिट में यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड में क्या है, मतलब ये ए है। तो अगर ये सी पर आपका 55 बन रहा है तो ए पर 55 बनेगा शिवाजी। दैट्स व्हाई ओ ए बी भी 55 डिग्री बन रहा है, मतलब ओ ए बी जो कि हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है रोनित? एच हटाने के बाद एन लगाने वाले। देखो मेरी बात सुनो, ट्राइंगल आपको कितना भी समझ में आ जाए, मैं बोर्ड पे कराऊं चाहे कहीं भी कराऊं, आप घर पे अगर 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये तो मुश्किल करेगा। हमें नंबर चाहिए बोर्ड में अच्छा, सारे पाप धोने हैं 1-2 महीने में, ठीक है, और टर्म 1 आपके सर पर। मैथ जो 2 घंटे बच्चे घर पे नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग को 50-55% भी नंबर आ जाए तो मुश्किल है आप लोग। हाथ टूट जाएगा, इसीलिए तो दोबारा कोई बच्चा बोलता नहीं है, मास्टर के कान कमजोर है ना, सच में मजाक नहीं। चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं 6.3 के, स्लाइड नंबर 102। अरे यार ये तो वही क्वेश्चन फिर से घूम के आ गया यार, नहीं थोड़ा अलग है सर, पिक्चर से दिखा रहे हैं। परेशान हो गए रोनित भाई। चलिए 6.3 का 16 क्वेश्चन, एडी और पीएम ये दो मीडियन है ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर के। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, एबीसी पीक्यूआर ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो आपको प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी, ये प्रोपोर्शनल। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, बस यही बात आपको प्रूव करना है। जो गिवन है हमने लिख दिया, जो प्रूफ करना है वो लिख दिया। क्वेश्चन के हिसाब से प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ हमारे पास क्या है, सिंस एडी इज द मीडियन, पहले वाले हम देखेंगे, अगर एडी हम मीडियन मान रहे हैं, यहां पर देख लो एडी अगर मीडियन मान रहे हैं, अरे ये तो वही क्वेश्चन है यार शिवा, रिपीटेड है क्या ये उसी टाइप से थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, रहने दो आगे चलते हैं। 6.3 का 10 क्वेश्चन मैथ की बुक लाया उसी वक्त, देखना इसमें कितने एक्सरसाइज हैं और इसमें 6.3 में कितने क्वेश्चन हैं। कल किसका टेस्ट है विधि तुम लोगों का? कल तो पोस्टपोन है, उसके बदले किसका ले फिर, और आगे का क्या था प्लान? इसमें कितने क्वेश्चन है 6.3 में? टाटा लिंक कल दे देना उसके रिवीजन पर। तो बैठो क्योंकि छटपटी ले गया है तीसरे पे जी। हाँ मतलब ये तो रिकॉर्ड करना ही है ना, मैं तो कोई अगर चाहेगा तो मैं लिंक भेज दूंगा, हमें तो जूम पे ही रिकॉर्ड करना है, कोई इशू थोड़ी। अगर आप किसी दिन एब्सेंट हैं तो अपना ले लीजिए, हमें कोई इशू नहीं। देखिए देखो क्या बेटा, अच्छा हाँ 105 बहन हम बढ़ गए आगे, अरे नहीं आगे कैसे बढ़े, ये तो रिपीटेड था ना आगे स्लाइड, इसको स्किप किया हमने, सारे सही कर दिया, ये कैसे कर दिया, अरे वाह। इसको है ना 4 बादाम के साथ 2 बादाम निकाल के दूध पिला दे,
दूध नहीं पीता क्या ये? रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी तरह मतलब कि सेम ही है, आपको कर लेंगे। ले जाके घर पे दिखाएंगे दो आज। तुम्हारे एक ही पेज पे सारा क्वेश्चन कैसे है? सारा क्वेश्चन किए हो? अरे आंसर आंसर समझ गए किस एक्सरसाइज हो गई? 12.2 देखिए 4 ही क्वेश्चन है इसके बुक में। चलिए एग्जाम्पल 8 पे आएंगे, 110 पे आ जाइए आप। अरे वो सब क्वेश्चन सेम है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो ना। इस तरह तो एक एक क्वेश्चन कराएं तब तो हम यहीं पर बैठे रह जाएंगे जीवन भर। तो ठीक है बेटे, ट्रायंगल सेम है, सब पूरा घर पे कर लीजिएगा। 6.33 फिगर में आपको पिक्चर दिख रही होगी, CM एंड RM। CM और RN जो है ये मीडियन है ट्रायंगल ABC के और PQR के, और ये दोनों एक कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूव दैट AMC इज सिमिलर टू PNR। क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है ऊपर वाले की तरह। नहीं मतलब नहीं है तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हम कराएंगे भाई, हमारा तो काम ही है ये। ठीक है देखिए कोई बात नहीं। जो गिवन है वो तो बोलूंगा नहीं मैं, प्रूफ करना है वो आपको पता है। प्रूफ में देखिएगा, CM is the median of triangle ABC, so AM is equal to MB is equal to half upon half into AB। फर्स्ट इक्वेशन क्या क्या बेटा? तो हमको तो पता ही है, तो आप ही लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तो चलो आगे बढ़ो। ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, ये तो कुछ है ही नहीं। पांच मिनट और चलना है बेटा, बस 5 मिनट। थ्योरम देखना बेटा, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.6 थ्योरम, स्लाइड नंबर 115। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं आपके पास 115, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल आपके पास हैं तो जो उनके एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के, ठीक है, रेशियो के स्क्वायर के बराबर। अब देखो इसको कैसे, आप नीचे यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पे दो आपको सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है AR, ABC PQR के बराबर है। AB स्क्वायर ऑफ AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। बिल्कुल बताएंगे, चिंता मत करो। अप्रूव करना है, रुक जाओ। मानते ही नहीं है भाई, ये पागल पेट्रोल सर जला रहा है फालतू। वो रोज जाता है, रिटायर हो रहा है ना अगले महीने, दिखाने के लिए। ऐसे चुप, अच्छा नहीं बेटे पूरा। किसको? सच में ये कब फूक दिया भाई? ये तो